नमस्कार, मेरा नाम मोहक अग्रवाल है और मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की विधिक सहायता एवं जागरूकता समिति का सदस्य हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी अधिकार की पहचान सीरीज के एपिसोड 5 में, जहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी बैंक के खिलाफ हम आरबीआई में कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक ऐड दिखाना चाहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने ऐड टीवी पे या यूट्यूब पे या कहीं भी देखा ही होगा। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा तो है। आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये ऐड भी यही हमें सूचित करता है कि हम लोग किसी भी बैंक के खिलाफ आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं अगर वो हमारी कार्यवाही नहीं कर रहा है। ये जो कंप्लेन होती है ये हम बैंकिंग ओम्बड्समैन यानी कि बैंकिंग लोकपाल में करते हैं, और ये बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत बना हुआ है। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 बैंकों द्वारा दी जा रही सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्यवाही करती है। तो यदि आपका कोई बैंक काम नहीं कर रहा है, आपको कोई सही से जवाब नहीं देता है बैंक में, आपके पैसे कट रहे हैं किसी बात के जो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों कट रहे हैं, या फिर किसी बैंक की सेवा में कोई कमी आ रही है, तो फिर आप बैंक के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। पर अगर आपको शिकायत करनी है तो उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। शिकायत कब दर्ज करें? ये काफ़ी ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हमारी कंप्लेंट जो है खारिज हो जाएगी। सबसे पहले तो यदि संबंधित बैंक द्वारा शिकायत प्राप्त करने के बाद 1 महीने के भीतर जवाब नहीं दिया जाए, तो यानी कि आपने बैंक में शिकायत कर दी पर आपको 1 महीने तक कोई जवाब नहीं मिला, या फिर बैंक ने शिकायत खारिज कर दी है, अथवा बैंक द्वारा किए दिए गए जवाब से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है। मतलब आपने शिकायत की, आपको जवाब भी मिल गया, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं उनके जवाब से, तो आप फिर भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये सब तो हमने देख लिया। चलिए अब हम सीधे वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कंप्लेन कैसी करनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है। अब हम सर्च बॉक्स में डालेंगे से हम सर्च करेंगे। सबसे पहला लिंक जो है हमारा कंप्लेन का खुल जाएगा। ये खुल चुका है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जानकारी भी मिल जाएगी। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, यानी कि बैंकिंग लोकपाल की जो स्कीम है उसके बारे में हमें पता चल सकता है। ये हमारे काम का नहीं है अभी, और यहाँ से हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पर कंप्लेंट फाइल करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि काफ़ी लोगों को जो सवाल होते हैं उनका पहले हम समाधान देख लेते हैं। तो पहले हम लैंग्वेज हिंदी कर लेते हैं। इधर ये हमारी वेबसाइट आ जाती है। इधर नीचे जाके हमें शिकायतें का ऑप्शन मिलता है। वैसे हम देखें तो शिकायत करने की सुविधा हिंदी में उपलब्ध नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों किया है सरकार ने। पर पूरी जानकारी जो है वो हमें हिंदी में भी मिल सकती है। और यहाँ पे हम गए बैंकिंग लोकपाल योजना में। ये आ गए हम बैंकिंग लोकपाल योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पे। तो अगर हम कंप्लेंट करने से पहले अगर हम एक बार इधर देख लेंगे तो हम पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लेंट कर पाएंगे। यहाँ पूरी जानकारी दी हुई है, काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये, और मैं आपको कहूँगा कि आप शिकायत दर्ज करने से पहले ज़रूर इसे देखें एक बार। यहाँ पे सब लिखा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना कब से लागू हुई है, कैसे लागू हुई है, क्या कानूनी अधिकार है, कहाँ पे बैंकिंग लोकपाल होते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार के मामलों पर विचार कर सकता है, अर्थात
कि किस तरीके के केसेस बैंकिंग लोकपाल जो है हैंडल कर सकता है, वो सब यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप पहले आके अपनी शिकायत यहाँ पे देख लीजिए, आपकी शिकायत इसमें है कि नहीं है। और फिर सबसे ज़रूरी बात जो कि हमने पहले भी चर्चा की थी, वो ये थी कि शिकायतकर्ता कब अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो वही 3 बातें जो हमने पहले देखी थी, या तो शिकायत करने के 30 दिन बाद तक जवाब नहीं मिला हो, या फिर आपकी शिकायत खारिज हो गई हो, या फिर आप जवाब से संतुष्ट ना हो। तो जैसा कि हमने ये सब देख लिया है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अब हम सीधे कंप्लेंट फाइल करने का देखते हैं। सीधे फिर वही नीचे गए, कंप्लेंट्स में क्लिक हियर टू फाइल अ कंप्लेंट किया हमने। ये पूरा इनका हमारा वेबसाइट खुल के आ जाती है। यहाँ स्कीम के बारे में लिखा है सब कुछ, और कुछ अवेयरनेस मटेरियल भी है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम कंप्लेंट फाइल करते तो हम यह फाइल कंप्लेंट से करेंगे। कंप्लेंट फाइल करने के बाद अगर हमको ट्रैक करनी है तो हम ट्रैक कर सकते हैं। और अगर कंप्लेंट का जो निवारण होता है ओम्बड्समैन द्वारा, उससे अगर हम संतुष्ट नहीं तो हम अपील भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा हेल्प डेस्क बना हुआ है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, हेल्प डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, हाउ टू ट्रैक और ये सब। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंप्लेंट फाइल करने से। तो ये हमारा पूरा खुल के आ जाता है। इसमें ये पूरी वेबसाइट है हमारी, और ये आया टाइप ऑफ एंटिटी हमें सेलेक्ट करनी है। इसमें 3 ऑप्शन है, बैंक, एनबीएफसी और सिस्टम पार्टिसिपेंट। जनरली हमारी जो शिकायत है वो बैंक के खिलाफ ही होती है। अगर आपकी इससे अलग है तो आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बैंक के साथ आगे जाता हूँ। यहाँ मेरा मोबाइल नंबर मांगा है, तो हम इधर मोबाइल नंबर डालेंगे, और ध्यान रखिएगा कि आप सही मोबाइल नंबर डालें। एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीओ, अब ये आपके हर स्टेट में बीओ होता है, और आपको सेलेक्ट करना है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो मेरा बीओ देहरादून अप्लाई होगा, तो मैं बीओ देहरादून सेलेक्ट करता हूँ। स्टेट मेरा उत्तराखंड। जैसे बीओ देहरादून है, इसकी 2 जगह जुरिडिक्शन चल रही है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। स्टेट मेरा उत्तराखंड है। डिस्ट्रिक्ट पे आ गए, डिस्ट्रिक्ट हो गया उधम सिंह नगर। बैंक का नाम सेलेक्ट करना है इधर। बैंक का नाम आप ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एक जैसे बैंक के नाम हो सकते हैं और आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है, इसलिए एक बार क्रॉस चेक करके बैंक का नाम भरें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे कि हमने जाना था कि देना बैंक और विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तीनों मिल गए थे, तो फिर अब ऐसे करके इन्होंने ऑप्शन दिए। तो वही मैं कहूँगा कि थोड़ा ध्यान से आप भरिए। जैसे मान लेते हैं मेरी कंप्लेन है एचडीएफसी बैंक के खिलाफ, तो ये आया हमारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कंप्लेन है या नहीं, यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। और ये बैंक कैटेगरी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। बैंक की ब्रांच हमें सेलेक्ट करनी है। ब्रांच ले लेते हैं हम काशीपुर। नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, देखिए जैसे यहाँ पे स्टार डाला हुआ है, स्टार वाले सारे कंपलसरी, आपको छोटा सा स्टार दिख रहा होगा, और जिस पे स्टार नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, तो आपको ईमेल डालना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपका ईमेल नहीं है आप फिर भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ईमेल ज़रूर डालें, क्योंकि ईमेल पे फिर आपकी सारी की सारी जो सूचना आएगी वो ईमेल पे भी आ जाएगी। वैसे तो आपके फ़ोन नंबर पे भी आ जाएगी, पर ईमेल ज़रूर डालिए अगर आपके पास है तो। मैं डाल देता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कंप्लेंट अंडर सब जुडिस अंडर आर्बिट्रेशन, इसका मतलब है कि क्या आपकी कंप्लेंट का कोई कोर्ट में केस चल रहा है या कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है। जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट में केस करने से पहले तो हम शिकायत ही दर्ज करते हैं। तो अगर चल रही है तो आप हाँ करिए, नहीं चल रही तो ना करिए। मेरी नहीं चल रही है तो मैं ना करता हूँ। हाँ, तो जैसा कि हमने पहले देखा था, वो 3 तरीके जो थे कंप्लेन करने के, 30 दिन तक अगर आपको जवाब नहीं मिला है तो इसलिए ये लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि आपने कोई कंप्लेन की है बैंक को या नहीं की है। क्योंकि अगर आपने कंप्लेन नहीं की है बैंक को तो फिर आपकी कंप्लेन खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि पहले आपको बैंक को कंप्लेन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे यस करेंगे हम।
अगर आपने बैंक को कंप्लेन नहीं की है तो नो सेलेक्ट करने से अच्छा है कि हम पहले बैंक को कंप्लेन करें और उनका उत्तर आने का इंतज़ार करें कम से कम 30 दिनों के लिए। और अगर वो खारिज कर देते हैं या फिर आपको उत्तर ऐसा देते हैं कि आपसे संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप कंप्लेन करने आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ वो डेट ऑफ कंप्लेंट मांग रहा है। जब आपने बैंक को कंप्लेन की थी वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए और कंप्लेंट कैटेगरी किस संदर्भ में आप कंप्लेन थी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे चार्जेस कट गए थे बिना प्रायर नोटिस के, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा, मतलब मेरे पैसे कट गए थे और मुझे बिना बताए। यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट हो गया है। ये सारा डिस्क्रिप्शन भी अपने आप सेलेक्ट हो गया है। और यहाँ पे ये फिर से इन्होंने पूछा है कि आपके पास बैंक से रिप्लाई आया नहीं आया है। अगर आपके पास रिप्लाई आया है तो आप उससे संतुष्ट नहीं है और या फिर उसे खारिज कर दिया है। अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आया है तो 30 दिन पूरे हो चुके हैं, अथवा आपकी कंप्लेंट को खारिज कर देगा ओम्बड्समैन भी। इसलिए ध्यान रखें ज़रूर कि 30 दिन ज़रूर पूरे हो जाए। तो मेरा मान लीजिए रिप्लाई आया था, तो मैं लिख देता हूँ मैं असंतुष्ट हूँ उस रिप्लाई से, तो मैं यहाँ से करूँगा। मान लीजिए मेरा 25 को रिप्लाई आ गया और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट दबाऊँगा। ये मेरी सारी डिटेल्स आ गई, इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ये काफ़ी ज़रूरी है, फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, नाम और बाकी यहाँ पे हम चेंजेस कर देते थोड़ी, मतलब कुछ फील्ड्स जो है वो भरी हुई नहीं थी वो भर देते हम लोग। जेंडर मेल, एज अपनी भर दीजिए, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिविजुअल बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन, अदर्स। जनरली जो है हमारी शिकायत जो होती है इंडिविजुअल या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आती है। मैं इंडिविजुअल से आगे बढ़ता हूँ। अगर आपकी कोई और कैटेगरी तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आजकल तो बहुत ही कम लोगों के पास होता है, यहाँ पे स्टार भी नहीं लगा है तो ज़रूरी नहीं है देना। मैं इसे स्किप करूँगा क्योंकि मेरे घर पे टेलीफोन नहीं है। एड्रेस ज़रूर दीजिएगा क्योंकि अगर आपके पास कोई भी रिटर्न चीज़ आती है तो वो एड्रेस पे आएगी। यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा जिससे कोई भी कोरियर वो लोग भेजे, कोई भी रिटर्न चीज़ वो लोग भेजें तो आपके घर पे पहुँच जाए। नेक्स्ट दबाते हैं हम लोग। अब ये बैंक डिटेल्स है। बैंक डिटेल्स में ये सब कुछ अपने आप भरा हुआ आ जाएगा जब आपने बैंक की ब्रांच सेलेक्ट कर ली। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्रांच कैटेगरी, नोडल ऑफिसर का नाम, एड्रेस, सब कुछ आ गया। बस हमें ये सेलेक्ट करनी है कि डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन क्या है, यानी कि अगर आपके किसी दिन पैसे कटे हैं तो किस दिन कटे हैं जिससे आपको दिक्कत है। तो मान लीजिए मेरे बैंक से पैसे कटे हुए 1 अक्टूबर को, तो मैंने 1 अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया है। और ये है, इज़ योर कंप्लेन अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी। मतलब आजकल काफ़ी वॉलेट आ गए हैं, आपने सुना होगा पेटीएम वॉलेट है, मोबीक्विक वॉलेट है। तो अगर आपकी किसी वॉलेट के संदर्भ में शिकायत है तो फिर आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे स्टार भी नहीं लगा है तो ये ज़रूरी नहीं है सेलेक्ट करना। और अगर आपकी कंप्लेन बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के खिलाफ है तो फिर आप उधर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल सेफ है, आरबीआई की वेबसाइट है, तो यहाँ हम बेझिझक अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं जिससे वो हमारी समस्या का सही से निवारण कर सके। या अकाउंट कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी है, ये रहा सेविंग अकाउंट। यहाँ पे मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। जैसा कि आपको पता है आरबीआई कहता है हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर किसी के साथ ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये आरबीआई की वेबसाइट है तो हम सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आरबीआई आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा, कुछ भी पूछेगा नहीं आपको फ़ोन करके अपना अकाउंट नंबर, ओटीपी वगैरह। तो फिर आप वो सब कभी किसी को मत बताइए। और जैसा कि आप लोग भी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं इसलिए मैं अपना असली अकाउंट नंबर टाइप नहीं करूँगा क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस से सही नहीं है। आप भी ध्यान रखिएगा कि आप किसी को अपना अकाउंट नंबर ऐसे ही ना बताएं और बाकी डिटेल्स भी ना बताएं। तो ये हमारी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। कंप्लेंट कैटेगरी, ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि हमारी कितने रुपए कटे हैं, मतलब अगर आपके रुपए कटे हैं तो कितने रुपए कटे हैं, या फिर कोई भी आपका जो शिकायत है बैंक के खिलाफ वो कितने रुपए की है, कितनी वैल्यू है उसकी। तो मान लीजिए मेरे से उन्होंने
2000 रुपये काट लिए बिना बताए, तो मैं 2000 लिख देता हूँ इधर। कंपेंसेशन साउट इफ एनी, कंपेंसेशन वही जो हमने बैंक से मांगा है कि हमें इतने रुपए चाहिए वापस, तो मेरे 2000 रुपये कटे तो मैं 2000 ही मांगूंगा। अब ये है फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट। यहाँ पे हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये छोटा सा लिखा है, प्लीज एंटर कमेंट्स अप टू 4000 कैरेक्टर्स ओनली, यानी कि हमें 4000 कैरेक्टर्स में कंप्लेंट पूरी करनी है। तो इसमें हम पूरी कहानी लिखेंगे हमारी, कि हमारा कब क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे आपके फ़ोन पे मैसेज आया कि आपके पैसे कट गए, तो यहाँ आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और फिर आपने अकाउंट देखा, वहाँ पैसे कट गए हैं। और यहाँ पे ये ज़रूर लिखिएगा कि आपने कंप्लेन की बैंक में और उन्होंने जवाब नहीं दिया, या फिर आप संतुष्ट नहीं हैं, या फिर आपकी कंप्लेन खारिज कर दी। और पूरा सब आप अच्छे से फैक्ट्स लिख दीजिए, जिससे ओम्बड्समैन को कोई दिक्कत ना हो आपकी शिकायत समझने में। अब सब कुछ हो गया है हमारा। ये हमारे पास डिक्लेरेशन आ गई है एक, कि आपने जो सब दिया है वो सच है और कुछ भी छुपाया नहीं है आपने, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कंप्लेंट इज़ फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये है कि अगर आपकी कोई चीज़, कोई डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन होती है और आपका डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन के बाद 1 साल पूरा हो चुका है, तो फिर आप उसकी शिकायत इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है तो आप 1 साल के अंदर-अंदर और शीघ्र अतिशीघ्र शिकायत दर्ज कर दें। और भी है ये सब, कि पहले कभी कंप्लेंट फाइल नहीं किया आपने, ये आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी आरबीआई के तहत। और दूसरा है कि सब्जेक्ट मैटर ये किसी कोर्ट में नहीं डिसाइड हुआ है। और ये सब देख लेते हैं हम, फिर आगे जाते हैं हम नेक्स्ट। और ये है कि अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन के सामने अगर आपको जाके सबमिशन करना पड़ा, या फिर ओम्बड्समैन के ऑफिस में जाना पड़ा, तो फिर किसी को नॉमिनेट करना है, यानी कि आपकी जगह कोई और जाके चला जाए। जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपको ओम्बड्समैन ऑफिस में बुलाएंगे, आपको घर रह के सब कुछ हो जाएगा। पर अगर 1% भी आपको जाना पड़ा, तो आप खुद जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हम। आगे हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से ये हमें कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद हमारी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। यहाँ पे जो आ रहा है वो यहाँ डालना है, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी। इस एपिसोड में हमने जाना कि हमें कंप्लेंट कैसे फाइल करनी चाहिए, और उससे जुड़ी जो बातें हैं ज़रूरी जो हमें देखनी चाहिए, उसके बारे में भी हमने जाना। मुझे आशा है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपके साथ बैंक कोई अत्याचार कर रहा होगा, या आपका किसी फालतू वजह से पैसे कट गए होंगे, या कोई आपको बैंक जवाब नहीं दे रहा होगा, तो आप चुप नहीं बैठेंगे, वो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करेंगे बैंक के अगेंस्ट, और अपने अधिकारों का फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।